जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के बारे में। कल 18 मार्च को आरपीएफ का लास्ट एग्जाम था, तो पूरा हर एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। आंसर की कब आएगी और इसका सेफ स्कोर कितना रह सकता है और कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड रही हैं जो आपने अभी तक रिव्यू बताया है और जो मेरे जानने वालों ने जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्होंने जिस हिसाब से बताया उसके मुताबिक आप लोगों को हार्ड शिफ्ट भी बताई जाएगी। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। देखिए टोटल पोस्ट है हमारी 4200 प्लस। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो सबसे पहला पॉइंट है, एग्जाम कितने लोगों ने दिया। देखिए बहुत सारे सेंटरों पर लोग कह रहे हैं कि 70% ने एग्जाम दिया, कुछ सेंटरों पर ऐसा है कि 50% भी उपस्थिति हुई है। तो ये सेंटर पर डिपेंड करता है। और इस बार जो लगभग बच्चों ने अटेम्प्ट किया है इतना ज्यादा, वो क्यों किया है? क्योंकि होम सेंटर मिले हैं इसमें, और होम सेंटर की वजह से इतने भी लोग पहुंच गए, वरना ये अटेंडेंस और भी कम हो सकती थी। अब उसके बाद बात करते हैं आरपीएफ एसआई के आधार पर। आपने देखा होगा जो आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आया था, वहां पे मैक्सिमम अगर बात करें तो 75% आपका जो 75% के आसपास कट ऑफ गई थी। अगर आप 120 का 75% निकालते हैं तो 3/4 करेंगे तो लगभग 90 नंबर आपका निकल के आता है। तो आरपीएफ एसआई में कुछ 400 कुछ पोस्टें थी, तो यहाँ पे आप लोगों के 90 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी। तो क्या आरपीएफ कांस्टेबल में ही इतना देखने को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, आरपीएफ कांस्टेबल में इससे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और अभी वो भी बताऊंगा कि आप लोगों को कितना सेफ स्कोर होना चाहिए फिजिकल के लिए। अब उसके बाद यूपी पुलिस रिजल्ट का फर्क पड़ेगा क्या? देखिए जो लोग कह रहे हैं कि यूपी पुलिस रिजल्ट का फर्क पड़ेगा, तो मैं कह रहा हूं यूपी पुलिस रिजल्ट का अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपकी कट ऑफ लग जाएगी, फिजिकल जब होगा तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की जो ज्वाइनिंग है ना वो हो जाएगी जल्दी जल्दी। तो अगर इन्होंने एग्जाम दिया है तो इनकी आंसर की भी आएगी और रिजल्ट में इनका नाम भी आएगा। तो पहली जो कट ऑफ होगी उस पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो फाइनल कट ऑफ आएगी फिजिकल के बाद वहां पे इसका फर्क पड़ेगा। ये लोग ज्वाइनिंग में चले जाएंगे तो फिजिकल नहीं दे पाएंगे, बस तभी फर्क पड़ पाएगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो 2 मार्च की पहली और दूसरी, ये शिफ्ट हार्ड है। और 3 मार्च की बात करें तो तीसरी शिफ्ट, 4 मार्च की बात करें तो पहली शिफ्ट, 5 तारीख की बात करें तो तीसरी शिफ्ट, और 6 तारीख की बात करें तो दूसरी और तीसरी शिफ्ट, 7 तारीख की बात करें तो पहली और दूसरी शिफ्ट, और वहीं पे 9 तारीख की बात करें तो पहली और दूसरी शिफ्ट, जो बच्चों के रिव्यू के मुताबिक हार्ड बताई गई हैं। 10 तारीख की पहली और दूसरी, और 11 तारीख की भी पहली और दूसरी। यहाँ पे जो 11 तारीख की दूसरी शिफ्ट है ना, ये सबसे ज्यादा हार्ड होगी। मैक्स हार्ड यही शिफ्ट रहने वाली है सबसे ऊपर, इसका एवरेज स्कोर सबसे कम होगा। आप देख लेना जो 11 तारीख की दूसरी शिफ्ट है, क्योंकि बच्चों ने ऐसा बताया है, रिव्यू में ऐसा पता चला है कि हाँ ये दूसरी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रहने वाली है। अब उसके बाद बात करते हैं जो 12 तारीख में पहला और तीसरी शिफ्ट जो सबसे ज्यादा हार्ड है। 17 तारीख का दूसरी और तीसरी शिफ्ट, 17 तारीख की ये हार्ड शिफ्टों में है। उसके बाद 18 तारीख की बात करें तो पहली और तीसरी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड है। और वहीं पर यहाँ 12 तारीख की जो दूसरी शिफ्ट है, इसको भी कुछ बच्चों ने जैसा उन्होंने बताया उसके हिसाब से ये भी शिफ्ट हार्ड रहने वाली है। तो मैंने आप लोगों को हार्ड शिफ्ट का डाटा दे दिया है कि कौन कौन सी शिफ्टें हार्ड रहने वाली है। उसके बाद जब आंसर की आएगी तो आंसर की आने के बाद और ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब कोई बच्चा एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है तो उसको यही लग रहा होता है मेरे 90 सही है, मेरे 95 सही है, बहुत सरल पेपर था। लेकिन उसके बाद जब आंसर की आती है तो उसका स्कोर और ज्यादा कम हो जाता है। तो ये और ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब आंसर की आ जाएगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में दोनों में क्या अंतर रहा था। देखिए आरपीएफ एसआई की जो जीके थी, जो जीएस थी, वो थोड़ी ठीक थी, लेकिन जो कांस्टेबल पे आई है वो बहुत ज्यादा कठिन आई है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक और करंट का जो वेटेज था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया था। और लास्ट की जो शिफ्टें हुई है ना, वहां पे जीके तो और ज्यादा टफ हुई है। हो सकता है कि 17-18 में कोई और एक आध शिफ्ट निकल के आए जो थोड़ी सी हार्ड हो। जितना डाटा था मेरे पास मैंने उतना आप लोगों को बता दिया है। तो मेन कारण रहा है ये जीके, और इसी की वजह से आरपीएफ एसआई के मुताबिक आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ कम रहेगी, थोड़ी सी वैकेंसी भी अच्छी है, और यहाँ पे जीके का जो पोर्शन था वो टफ भी था। अब उसके बाद बात करते हैं कि आंसर की कब आएगी। देखिए मैक्सिमम ऐसा हुआ है कि जो आंसर की है वो 5 से 6 दिनों में आ गई है। 5 से 6 दिनों में ही आपकी आंसर की देखने को मिली है। और अगर किसी एग्जाम सेंटर का अगर कैंसिल हुआ एग्जाम तो वहां पे एग्जाम होगा और उसके बाद फिर आपको आंसर की देखने को मिली थी। और इससे पहले भी हुआ है कि आंसर की लेट हुई है।
तो जो मिनिमम है 5 से 6 दिन तो आपका लगेगा ही लगेगा, 5-6 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। 18 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ है तो ये आपको 24-25 के आसपास आपकी आंसर की देखने को मिलेगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए कितने पर सेप। मैंने भी एग्जाम दिया था और जो मैंने लेवल देखा था, चाहे मैथ की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे जीके की बात करें, क्योंकि मैं लेवल और रिव्यू देने के लिए ही कि उस चीज को मैं फील कर पाऊं कि एग्जाम कैसा था, इसलिए मैंने एग्जाम दिया था। उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि आप लोगों की कितने पे सेव हो जाएंगे, और वैकेंसी और पूरा एनालिसिस करने के आधार पर आरपीएफ एसआई का हर एक पॉइंट मैंने शामिल किया है, तब जाके आप लोगों को ये सेफ स्कोर बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो मेल के लिए यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है, अगर आपके 85 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ हो जाएंगे। और वहीं पे बात करें ओबीसी के 82, और ये जो मैं स्कोर बता रहा हूं ना, ये 120 पे बता रहा हूं, तो आप परसेंटेज निकाल लेना 120 का कितना परसेंट ये है, तो जब 100 में कन्वर्ट करना तो वो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो एससी का है, वो आप 80 के आसपास सेफ हो जाओगे। एसटी आप लोग 76 पर सेफ हो जाओगे फिजिकल के लिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप 82 के आसपास हो तो सेफ हो जाओगे। वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो यूआर में अगर आपके 80 बन रहे हैं तो आप सेफ हो। ओबीसी में आपके 78 प्रश्न सही हैं तो आप सेफ हो। एससी में अगर 75 सही है और एसटी में आपके 72 सही है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपने 77 का स्कोर किया है, आप लोग इस पे प्लस कर लेना। इतना अगर आपका स्कोर है तो आप एकदम सेफ हो, आप एकदम पूरी तरीके से सेफ हो। और मैंने खुद एग्जाम दिया था, उसी के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं कि इतनी कट ऑफ तो जाएगी। और एक चीज, यहाँ पे जो 75% आरपीएफ एसआई के लिए गई थी, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, और नॉर्मलाइजेशन में भी किसी किसी को 6 नंबर मिले हैं, किसी किसी को 7 नंबर मिले हैं, तो वो तो नंबर आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम जगह ऐसा देखा गया है, कुछ ऐसे प्रीवियस एग्जाम है रेलवे के जहां पे डिग्री या डिप्लोमा मांगा जाता है तो वहां की कट ऑफ लो रहती है, लेकिन जब वही 10th या 12th की वैकेंसी होती है वहां पे थोड़ी सी कट ऑफ उड़ जाती है। तो हो सकता है कि ये भी पॉइंट आप लोगों को देखने को मिले कि ये हमारी 12th से थी, तो हो सकता है कि आरपीएफ एसआई जो ग्रेजुएशन से होता है उसमें और इसमें में थोड़ा सा अंतर देखने को मिले। लेकिन मैंने मैक्सिमम आप लोगों को बताया है कि लगभग इतना ही जाएगी। अगर इस पे नॉर्मलाइजेशन आप 5-6 नंबर जोड़ दोगे ना तो ये आपका 90 के आसपास स्कोर पहुंच जाएगा, जो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा, बहुत अच्छा स्कोर। तो इतने में आप 100% फिजिकल के लिए सेफ हो जाओगे। तो आप लोग फिजिकल स्टार्ट कर दें, और अगर आंसर की आने के बाद फिर और थोड़ी क्लियरिटी आएगी कि आप लोगों को कितना स्कोर हुआ है, कितना एवरेज स्कोर है, शिफ्ट वाइज हर एक चीज पता चलेगी, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। अभी जो आपने रिव्यू बताया है और मैंने जो एग्जाम दिया था उसका लेवल देखा था, उसके अकॉर्डिंग बताया है, तो उस हिसाब से ये आपकी अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है फिजिकल के लिए। अगर आपका इतना बन रहा हो कि इतना मेरा लग रहा है तो आप अपना फिजिकल शुरू कर दें, क्योंकि आप भी जानते हैं इस पे रनिंग होती है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, और जब भी हाई जंप और लॉन्ग जंप होती है तो रनिंग के साथ ये कभी तैयार नहीं की जा सकती है। मतलब आप लोगों को ये अलग अलग ही तैयार करनी होगी। अगर आप लोगों को 2 महीने का समय दिया जाए और कहा जाए तीनों चीजें तैयार कर लीजिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब ये हाई जंप और लॉन्ग जंप आप करेंगे ना तो जो एड़ी है वहां पे चोट लगने का खतरा रहता है। अगर एड़ी पे थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तो एक साथ तीनों चीजें तैयार करने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो आप अभी से रनिंग करना स्टार्ट कर दें। अगर आपकी रनिंग तैयार हो जाएगी फिर आपको केवल हाई जंप और लॉन्ग जंप करना होगा, और रनिंग तैयार है तो आप स्लो रनिंग करके अपनी जो स्टेमिना है उसको बनाकर रख सकते हैं। तो ये आपको लास्ट में फायदा करेगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। तो अगर आप लोगों के लगभग इसके आसपास लग रहा हो कि मेरा सही हो जाएगा तो आप अपनी रनिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपने देखा है आरपीएफ एसआई में कितना टाइम दिया है, उन्होंने प्रस्तावित डेट भी दे दी है, तो कांस्टेबल में भी इतना ही समय आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग अभी से अपने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। और मैंने आपको उम्मीदें हर एक पॉइंट बता दिया है, हर एक नजरिए से बता दिया है, और एग्जाम को मैंने नजदीक से देखा है, इसलिए मैं हर एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, हर एक चीज। जो लोग एग्जाम पे बैठे नहीं हैं वो सिर्फ दूसरे की बातों पर यकीन करते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैंने एग्जाम को खुद दिया है, एग्जाम देखा है, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर आप लोगों का इतना स्कोर बन रहा है तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। तो मिलते हैं फिर आंसर की आने के बाद, जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।